हेलो स्टूडेंट, मैं सोमेश कुमार, नीट एस्पायरेंट। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम नीट जेई अड्डा है। उसमें आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लाए हैं बायोमॉलिक्यूल के नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स जिसका नाम है प्रोटीन। तो हम प्रोटीन के बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे, जो इस प्रकार हैं, जो आपको नोट्स में सीन कर रहा होगा। तो नोट्स में जो है हम खुद से नोट्स बनाए हैं। ये एलन का नोट्स है, हम एलन के स्टूडेंट हैं। तो हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, इसके विषय में। तो प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये जो होता है प्रोटीन, एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से किससे जुड़ा होता है? तो किससे? पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ा होता है। अब प्रोटीन का पॉलीमर मतलब इसका बहुलक क्या होता है? तो अमीनो एसिड होता है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, अमीनो एसिड के बारे में चर्चा करेंगे। तो अमीनो एसिड क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अमीनो एसिड दे आर सब्स्टिट्यूट मेथेन। जैसे ये एक मेथेन का 4 हाइड्रोजन होता है, मतलब इसके बैलेंसी, कार्बन की बैलेंसी सैचुरेट करने के लिए सबसे छोटा जो है कार्बन जो है बनाएगा हमारा मेथेन। उसके बाद मेथेन, फिर जो होगा एथेन, फिर होगा प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। ठीक है। तो प्रथम कार्बन है जो है, मतलब फर्स्ट कार्बन, तो इसके हाइड्रोजन की 4 वैलेंसी है, मतलब ये कार्बन की 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से सैचुरेट होती है। अब इसको रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके NH2 जोड़ा गया, दूसरे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, ये जो है समझने के लिए जो हम नेक्स्ट वीडियो डाले हैं IUPAC, उसके बारे में जो है आप डिटेल स्टडी कर लीजिएगा। हमारे 3 पार्ट उसमें बनाकर IUPAC में डाले हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के बेस से। ठीक है। और दूसरा जो तीसरा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे, R को एल्किल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। एक हाइड्रोजन वैसे रहेगा। ये हमारा होगा अमीनो एसिड। ठीक है। फिर हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब एम्फोटेरिक मतलब बाथ नेचर होता है। मतलब एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है? 2 नेचर का होता है। कौन कौन से 2 नेचर? तो ये हम बात करें, एसिडिक और बेसिक बाथ कंपोनेंट होते हैं। मतलब इसमें एसिड और बेस 2 होते हैं, मतलब दोनों टाइप के कंपोनेंट की जो है हमारे बिहेवियर पाया जाएगा अमीनो एसिड में। इन न्यूट्रल मीडियम दे फॉर्म ज्विटर आयन। यदि ये अमीनो एसिड न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो ज्विटर आयन बना लेता है। ज्विटर आयन क्या है? तो ज्विटर आयन जो है एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। ये देख लीजिए एग्जांपल। तो ये हमारा होगा अमीनो एसिड। ठीक है। इसमें एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा H2O के फॉर्म में। ठीक है। और यहाँ पे प्लस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। इसी को हम ज्विटर आयन बोलते हैं। ज्विटर आयन है ना, तो अमीनो एसिड पे जो चार्ज आ जाए उसी को हम ज्विटर आयन बोलते हैं। ठीक है। अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 2 प्रकार के होते हैं। नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, प्रोटीनियस पार्ट होता है अमीनो एसिड। ठीक है। तो नॉन प्रोटीनियस पार्ट का एग्जांपल क्या होता है? ऑर्निथिन और सिट्रुलिन। ये क्या है? ऑर्निथिन है, ये सिट्रुलिन है। ये यूरिया साइकिल में आप पढ़ेंगे ऑर्निथिन और सिट्रुलिन। हम ये लिख दिए हैं कि यूरिया साइकिल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है। ये यहाँ काम नहीं आएगा। अब प्रोटीनियस पार्ट है, इसमें 20 नंबर होते हैं, मतलब 20 अमीनो एसिड पार्ट होते हैं। ठीक है। तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीनियस वाले न्यूट्रल फॉर्म हो जाएगा, एसिडिक, बेसिक, हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग सल्फर अमीनो एसिड, एमाइड ग्रुप, हेट्रोसाइक्लिक। अब इसमें न्यूट्रल मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल फॉर्म में होगा। ठीक है। एसिडिक मतलब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, इसलिए एसिडिक अमीनो एसिड होगा। बेसिक या बेस की तरह, जिसमें OH पाया जाता है वो बेस होता है। एसिडिक कब होता है? जब H+ पाया जाएगा, तो जनरली समझिए ये वो एसिडिक होगा। अब चौथा जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग, मतलब इस अमीनो एसिड में OH ग्रुप होगा। ठीक है। सल्फर अमीनो एसिड, जिसमें सल्फर पाया जाता है वो सल्फर अमीनो एसिड होता है।
एमाइड ग्रुप जिसमें NH2 पाया जाएगा वो एमाइड ग्रुप होगा। हेट्रोसाइक्लिक जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है वो होता है हमारा हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं सभी अमीनो एसिड के बारे में, डिटेल स्ट्रक्चर मतलब डिटेल स्टडी करेंगे। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा हमारा, ग्लाइसिन होगा, एलेनिन होगा, वैलिन होगा, ल्यूसिन होगा, आइसोल्यूसिन होगा, ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं, याद करने का एक ट्रिक है, गाउली, ठीक है। जी से हो जाएगा हमारा ग्लाइसिन होगा, ये से होगा एलेनिन, वी से वैलिन, एल से ल्यूसिन, आई से आइसोल्यूसिन, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा के बेस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए। फिर हम आइए नेक्स्ट अमीनो एसिड की बात करते हैं, एसिडिक। तो एसिडिक अमीनो एसिड में एग्जांपल की बात करते हैं, स्पार्टिक एसिड होगा, ग्लूटामिक एसिड। कैसे पहचानेंगे कि ये मतलब वैसे लिख दिया जाए कि अमीनो एसिड 3-4 मिला के न्यूट्रल का, बेसिक का, एसिडिक का, तो उसमें एसिडिक अमीनो एसिड पहचानना होगा तो क्या करेंगे, तो जिस अमीनो एसिड में एसिड लास्ट में जुड़ा होता है वो हमारा एसिडिक होगा, जैसे स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड का एक एग्जाम मतलब वो शॉर्ट ट्रिक होगा AG मतलब स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। फिर बेसिक अमीनो एसिड की बात करते हैं, तो बेसिक का है लाइसिन और अर्जिनिन। कैसे मतलब इसको एक शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं, इसको याद कर लीजिएगा, लाओ ला, ये मतलब ला, कोई भी चीज़ मांगते हैं तो क्या बोलते हैं, ला। तो उसी तरह हमारा हो जाएगा, यल से हो जाएगा लाइसिन, ये से हो गया अर्जिनिन, ठीक। अब हाइड्रॉक्सी नेक्स्ट अमीनो एसिड की बात करते हैं, तो हाइड्रॉक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, इसमें क्या होगा, जो है जितने अमीनो एसिड के एग्जाम्पल आएंगे इसमें हाइड्रॉक्सी ग्रुप जुड़े होते हैं। तो इसमें सेरीन होगा और थ्रियोनिन होगा, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, एसटी होगा। एसटी मतलब क्या होता है, एमएसटी सुना होगा आपने, बस में जब यात्रा करते हैं तो एक एमएसटी बनवाते हैं, या उससे ना ट्रिक लगा पाए तो एसटी एक समाज होती है, SC ST, तो उससे ट्रिक लगा लीजिए ST, ठीक है। तो इसका एग्जांपल सेरीन और थ्रियोनिन। और सल्फर अमीनो एसिड की एग्जांपल सिस्टीन और मिथ्योनिन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक याद करने का, CM मतलब चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इसके थ्रू C से हो जाएगा सिस्टीन और M से हो गया मिथ्योनिन, ठीक है। फिर हम छठे अमीनो एसिड की बात करते हैं, तो छठे अमीनो एसिड ग्रुप कंटेनिंग जो होता है वो हमारा होगा GA मतलब ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। इसका क्या हो जाएगा, G और ये ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अब जो है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड इसी को बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, हिस्टिडीन होगा, प्रोलीन होगा। HP एक गैस आता है, या HP हार्स पावर बोलते हैं, तो उससे कंपेरिजन कर लीजिएगा, तो HP, ठीक है। तो ये होगा हिस्टिडीन और प्रोलीन। अब 8वें की बात करते हैं क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड की, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, PTT, ठीक है। PTT मतलब फेनिल एलाइलिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ये तो इतना हो गया। अब फिर जो है बस, फिर हम नेक्स्ट अमीनो एसिड जो है एसेंशियल अमीनो एसिड, तो ये जो होता है ये हमारे बॉडी में नहीं बनता है, इसलिए इसको एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। मतलब इसको आवश्यकता होती है बाहरी सोर्स से, जैसे फ्रूट वगैरह से अमीनो एसिड प्राप्त करते हैं, तो वो एसेंशियल अमीनो एसिड उससे प्राप्त होता है, फ्रूट से, ठीक है। तो दे आर नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी में, ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। दे आर हैवी नीडेड इन डाइट, ये ज़्यादा मात्रा में डाइट में पाया मतलब आवश्यकता होता है, डाइट में लिया जाता है। अब एसेंशियल अमीनो एसिड जो है इसका नंबर कितना होता है, तो 8 नंबर का, मतलब 8 अमीनो एसिड होते हैं। ये एग्जाम्पल लिख दिए रहे हैं, लिखे हैं, और उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख दिए हैं। तो जो है TB पाथ मिल, ठीक है, TB पाथ मिल, ठीक। तो थ्रियोनिन, वैलिन, प्रोलिन,
और अर्जिनिन और ट्रिप्टोफान, हिस्टिडीन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन और लाइसिन और ल्यूसिन का है टीबी पाथ मिल। ठीक, टीबी पाथ मिल। ठीक, अब ये स्टार जो बना दे रहे हैं ये जो है एसेंशियल अमीनो एसिड है, और सेमी एसेंशियल जिस अमीनो एसिड पे बनाए हैं वो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, तो ये देख लीजिए हिस्टिडीन और अर्जिनिन जो होता है हमारा सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। ये मतलब किनार कॉर्नर साइड पे लिख दिए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्टीमेटली माय वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो विद मी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। थैंक यू दोस्तों।